नमस्कार आप सभी का। अभिव्यक्ति और माध्यम के अंतर्गत एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण विषय पर आज हम चर्चा करेंगे। वो विषय है विशेष लेखन स्वरूप और प्रकार। परीक्षा के दृष्टिकोण से विशेष लेखन स्वरूप और प्रकार भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। हमें यह जानना अत्यंत आवश्यक है, आखिर विशेष लेखन होता क्या है। अगर परीक्षा में पूछ दे कि विशेष लेखन कहते किसे है, तो इसे आप अच्छे से याद कर ले। समाचार पत्र में सामान्य समाचारों के अतिरिक्त साहित्य, विज्ञान, खेल आदि की भी पर्याप्त जानकारी देते हैं। इसी के अंतर्गत जब किसी विशेष विषय पर सामान्य लेखन किया जाए तो उसे विशेष लेखन कहते हैं। समाचार पत्रों में सामान्य खबरें तो पढ़ते ही हैं हम, ठीक है, लेकिन उन खबरों के अलावा भी साहित्य, विज्ञान, खेल, व्यापार की खबरें होती हैं, ठीक है। वो जो खबरें होती है वो जो विशेष खबरें होती है, मान लीजिए खेल से जुड़ी हुई खबरें हैं, उन पर जो सामान्य लेखन होता है, उन जो विशेष विषय पर सामान्य लेखन होता है, उसे ही हम कहते हैं विशेष लेखन, जो कि परिभाषा में स्पष्ट रूप से कहा गया है। अब हम बात करते हैं विशेष लेखन की भाषा और शैली पर, ठीक है। मान लीजिए हम लोगों ने कारोबार या व्यापार पर विशेष लेखन लिखा, या हम पर्यावरण पर कोई लेख लिख रहे हैं, ठीक है, या हम खेल पर कोई विशेष लेखनी लिख रहे हैं। तो देखिएगा, इन जो क्षेत्र है, चाहे व्यापार के क्षेत्र में जब आप शब्दों का चुनाव करिएगा, वहाँ बिल्कुल अलग अलग होते हैं। जहाँ पर यहाँ दिया हुआ है कारोबार और व्यापार में तजड़िए, सोना उछला, चांदी लुढ़की आदि। पर्यावरण संबंधी लेख में आर्द्रता, टैक्सेस, कचरा, ग्लोबल वार्मिंग आदि। मतलब विशेष लेखन में बहुत सारे क्षेत्र आते हैं, ठीक है, और उन क्षेत्रों में शब्दों का चुनाव भी अलग अलग होता है, ठीक है। यहाँ पर साफ साफ शब्दों में कहा गया है, जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि रुपया जो है डॉलर से काफ़ी नीचे गिर चुका है, नीचे गिर गया है, डॉलर काफ़ी आगे है रुपए से। और कई बार ऐसे बोलते हैं कि चांदी लुढ़का, भारी गिरावट आ गई, ठीक है, सोना उछला, कीमत में गिरावट आना। और जब बैंकों में जब आप फॉर्म भरते हैं, वहाँ निकासी, हाँ, पूंजी, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल होता है। खेल में भी आप देखिएगा बहुत सारे शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे बल्लेबाज, हाँ। और अगर हम पर्यावरण की बातें करें तो उसमें कहते हैं कि आर्द्रता, ग्लोबल वार्मिंग, टैक्सेस, कचरा, ये सब विशेष क्षेत्रों की कह सकते हैं कि विशेष शब्द हैं जो कि इस क्षेत्रों की पहचान करवाते हैं। आइए अब हम पढ़ते हैं विशेष लेखन की भाषा और शैली। विशेष लेखन में हर क्षेत्र के विशेष तकनीक शब्दावली का प्रयोग किया जाता है, जैसे कारोबार और व्यापार में तजड़िए, सोना उछला, चांदी लुढ़की आदि। पर्यावरण संबंधी लेख में आर्द्रता, टैक्सेस, कचरा, ग्लोबल वार्मिंग आदि। विशेष लेखन की कोई निश्चित शैली नहीं होती। विषय अनुसार उल्टा पिरामिड या फीचर शैली का प्रयोग हो सकता है। एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, आप कोई भी लेखन लिखते हैं जो समाचार से संबंधित है, वो उल्टा पिरामिड शैली से ही लिखा जाएगा। उल्टा पिरामिड शैली ही एकमात्र ऐसी शैली है जिसके अंतर्गत समाचार पत्रों में लेखनी का निर्माण होता है। समाचार पत्र निर्मित होते हैं, विशेष लेखन निर्मित होते हैं उल्टा पिरामिड शैली से। पत्रकार चाहे कोई भी शैली अपनाए, लेकिन उसे यह ध्यान रखना होगा कि विशेष विषय में लिखा गया आलेख सामान्य से अलग होना चाहिए। अगर आप खेल पर कोई आलेख लिख रहे हैं, कोई टिप्पणी कर रहे हैं, तो वो बिल्कुल ही नॉर्मल जो खबरें होती हैं उससे बिल्कुल ही अलग होना चाहिए। अब हम पढ़ेंगे विशेष लेखन के क्षेत्र क्या क्या है। व्यापार है, ठीक है, फिर खेल है, विज्ञान है, कृषि है, कानून है, पर्यावरण है, स्वास्थ्य आदि। व्यापार से संबंधित कोई आप आलेख लिख रहे हैं तो वहाँ पर अलग शब्दों का इस्तेमाल होता है। खेल पर अलग, विज्ञान पर अलग, कृषि पर अलग, कानून पर अलग, पर्यावरण पर अलग, स्वास्थ्य पर अलग। इस पे हमने अभी चर्चा की थी भाषा और शैली पे। लेकिन जब इस पे कोई लेख लिखता है, जैसे मान लीजिए किसी ने कृषि पर विशेष लेख लिखा, कृषि पर, जैसे वो बंगाल के कृषि के बारे में लिखा, खेती बाड़ी के बारे में लिखा, तो वो कहेगा कि यहाँ धान की खेती अधिक होती है, क्यों होती है, उस पर बहुत गूढ़ता से, गंभीरता से, गहराई से उस पर चर्चा करेगा। यहाँ पर क्या कारण है कि यहाँ पर सिर्फ धान की खेती होती है। अगर कोई यूपी में कृषि पर विशेष लेखन लिख रहा है तो उसकी वहाँ गहराई तक जाकर वो लिखेगा कि यहाँ पर गेहूं की पैदावार क्यों ज़्यादा होती है। कहने का मतलब यह है कि आप अगर किसी भी क्षेत्र में
कोई लेख लिख रहे हैं तो उसकी बहुत गहराई से और बहुत ही सारगर्भित तरीके से उसका आलेख लिखना होगा, जो कि सामान्य लेख से बिल्कुल अलग हो, हट के हो, जिससे जो श्रोतागण हैं वो जब पढ़े तो उनकी नज़र सबसे पहले उस आलेख पर पड़े और वो आलेख उनको प्रभावित करे, जिससे समाचार पत्र की प्रसिद्धता में काफ़ी उन्नति होती है। ठीक है। अब परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, बीट से आप क्या समझते हो? ये जो बीट शब्द है ना, ये मीडिया की भाषा है। ठीक है। मीडिया की भाषा में बीट क्या है इसे हम जानेंगे, इसे आप रट लेंगे तो बहुत ही ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। संवाददाताओं के बीच काम का विभाजन आमतौर पर उनकी दिलचस्पी और ज्ञान को ध्यान में रखते हुए किया जाता है। मीडिया की भाषा में इसे बीट कहते हैं। अब जो काम अंजना ओम कश्यप या रवीश कुमार, श्वेता चौधरी, ठीक है, अविशाल शर्मा, जितने भी मीडिया कर्मी हैं, संवाददाता है, ये भी इनका क्षेत्र भी अलग अलग बटा हुआ। जैसे आप विक्रांत गुप्ता को अंजना ओम कश्यप के डेस्क पर बैठाकर खबरें नहीं चलाएंगे, लोगों को रुचि नहीं आएगी, क्योंकि वो विक्रांत गुप्ता स्पोर्ट्स मतलब खेल के खबरों का विशेषज्ञ है। और अगर आप देखें श्वेता चौधरी, तो ये जो खबरें हैं, जो मुख्य खबरें हैं, उसकी विशेषज्ञता करते हैं। ठीक है। तो यही जो मीडिया की भाषा में, इसे ही हम क्या कहते हैं? बीट कहते हैं। फिर से एक बार इस परिभाषा को पढ़ते हैं। संवाददाताओं के बीच काम का विभाजन आमतौर पर उनकी दिलचस्पी और ज्ञान को ध्यान में रखते हुए किया जाता है। मीडिया की भाषा में इसे बीट कहते हैं। अब अगला, डेस्क से आप क्या समझते हो? यहाँ पर एक शब्द आया है, डेस्क। डेस्क से आप क्या समझते हो? चलिए इसकी परिभाषाओं को पहले पढ़ते हैं, उसके बाद उसका स्पष्टीकरण करते हैं। समाचार पत्र पत्रिकाओं, रेडियो और टीवी में विशेष लेखन के लिए अलग डेस्क होता है, और इस डेस्क पर काम करने वाले पत्रकार का समूह भी अलग होता है। बिल्कुल। अब शम्स जो आज तक में क्राइम रिपोर्ट करता है, उसका डेस्क अलग होता है। जो डिबेट करते हैं, उसका डेस्क अलग होता है। जो क्रिकेट की खबरों को दिखाते हैं, उसका डेस्क अलग होता है। अगर और भी आसान तरीके से उदाहरण दें, आप जब बैंक में जाएंगे, काउंटर नंबर 3, काउंटर नंबर 2, काउंटर नंबर 1, या मैनेजर का जो डेस्क होता है, सबका अलग अलग होता है, सबकी अलग अलग जिम्मेदारियां होती हैं। यही होता है डेस्क। ठीक है। अब आगे हम पढ़ेंगे बीट रिपोर्टिंग और विशेषीकृत रिपोर्टिंग में क्या अंतर है। ठीक है। बीट रिपोर्टर को संवाददाता और विशेषीकृत रिपोर्टर को विशेष संवाददाता कहते हैं। यहाँ साफ साफ शब्दों में कहा कि जो बीट रिपोर्टर को संवाददाता और विशेषीकृत रिपोर्टर को विशेष संवाददाता कहते हैं। बीट रिपोर्टर को अपने क्षेत्र की जानकारी और उसमें दिलचस्पी होना ही पर्याप्त है। आपके अंदर खेल भावना ही नहीं है, आपको खेल में रुचि ही नहीं है, और आपको ज़बरदस्ती खेल पत्रकारिता दे दिया जाए तो आप उसमें कामयाब हो ही नहीं सकते हैं। तो यहाँ कहा गया है कि बीट रिपोर्टर को अपने क्षेत्र की जानकारी और उसमें दिलचस्पी होना और पर्याप्त है। उसे केवल सामान्य खबरें ही लिखनी पड़ती है, जबकि विशेषज्ञ रिपोर्टर को अपने विषय क्षेत्र की घटनाओं, मुद्दों, वो समस्याओं का सूक्ष्म विश्लेषण करके उसका अर्थ भी स्पष्ट करना होता है। अगर आप विराट कोहली के फॉर्म की चर्चा कर रहे हैं कि वो बार बार आउटसाइड एज में स्लिप में आउट हो रहा है, ठीक है, कीपर कैच आउट हो रहा है, तो जो विशेषज्ञ रिपोर्टर होगा, जो इस खेल विराट कोहली के परफॉर्मेंस का रिपोर्टिंग कर रहा होगा या लेख लिख रहा होगा, तो उसके उसकी सब सारी बारीकियों को बताएगा, फुटवर्क काम नहीं कर रहा है वगैरह वगैरह, ये सब चीज़ें। ठीक है। तो यही खासियत होती है विशेषकृत रिपोर्टिंग में। विशेष लेखन के अंतर्गत रिपोर्टिंग के अतिरिक्त विशेष विषय पर फीचर, टिप्पणी, साक्षात्कार, लेख, समीक्षा और स्तंभ भी आते हैं। पत्र पत्रिकाओं का विशेष लेख लिखने वाले सामान्य पेशेवर पत्रकार ना होकर विषय विशेषज्ञ होते हैं। जैसे खेल के लिए हर्षा भोगले, जसदेव सिंह, नरोत्तम पुरी आदि प्रसिद्ध है। बिल्कुल। आप देख सकते हैं कि सब क्षेत्र के लिए अलग अलग लोग होते हैं, अलग अलग पत्रकार होते हैं, जो कि उस विशेष लेखन को और ज़्यादा लोकप्रिय बनाते हैं। इनका बोलने का तरीका, इनके शब्दों का चुनाव। ठीक है। अब हम आगे आते हैं, कैसे हासिल करें विशेषज्ञता। ये भी एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है। इसको हम आज थोड़ा बहुत जान लेते हैं, थोड़ा क्या, गहराई से चर्चा कर लेते हैं।
इस सिलसिले में सबसे ज़रूरी बात यह है कि आप जिस भी विषय में विशेषज्ञता हासिल करना चाहते हैं उसमें आपकी वास्तविक रुचि होनी चाहिए। अब इसमें क्या समझाना, यहाँ पे साफ-साफ शब्दों में कह दिया गया है कि आपने जो भी विषय लिया है उस विषय में अगर आपको विशेषज्ञता हासिल करनी है तो उसमें आपकी रुचि होनी चाहिए, ठीक है? अगर आपकी रुचि नहीं है तो आप उस विषय को विशेष तो नहीं, अविशेष्य बना देंगे। आगे, अगर आप उस विषय में विशेषज्ञता हासिल करना चाहते हैं तो बेहतर होगा कि आप उच्चतर माध्यमिक और स्नातक स्तर पर उसी या उससे जुड़े विषय में पढ़ाई करें। अब मान लीजिए मैं हिंदी से पढ़ाई किया हूँ, मैंने कक्षा 12वीं में हिंदी में मैं ज़्यादा बेहतर अंक किया हूँ। मैंने उसके बाद ऑनर्स लिया हिंदी में और अब मैं विशेष लेखन अंग्रेजी में करूँगा, तो क्या हो सकता है, संभव है? बिल्कुल संभव नहीं है। अपनी रुचि के विषय में पत्रकारीय विशेषज्ञता हासिल करने के लिए आपको उन विषयों से संबंधित पुस्तकें खूब पढ़नी चाहिए, बिल्कुल। अगर मैं लिटरेचर का स्टूडेंट हूँ, मैं हिंदी का स्टूडेंट हूँ, तो मैं साहित्य की चीज़ों को बहुत अच्छे से बारीकी से लिख पाऊँगा, लेकिन उसके लिए मुझे साहित्य की किताबों को पढ़ना होगा और पढ़ूँगा तभी मैं उस पर चर्चा कर सकूँगा, मंथन कर सकूँगा, विचार कर सकूँगा और उसको लिख सकूँगा। विशेष लेखन के क्षेत्र में सक्रिय लोगों के लिए खुद को अपडेट रखना बेहद ज़रूरी होता है। इसके लिए उस विषय से जुड़ी खबरों और रिपोर्टों की कटिंग करके फाइल बनानी चाहिए। बिल्कुल, ये भी एक अच्छी आदत होती है। उस विषय के प्रोफेशनल विशेषज्ञों के लेख और विश्लेषण की कटिंग भी सहेज कर रखनी चाहिए। बिल्कुल, स्कूल कॉलेजों में तो हम लोग करते ही ना, जो प्रोफेसर या जिस टीचर की बात अच्छी लगती है उसे हम लिख लेते हैं, नोट कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि वो काम आता है। इसी तरीके से जो विशेष रिपोर्टर विशेषज्ञ होते हैं उनकी रिपोर्टों को कटिंग करके रख लेना चाहिए। उसे सीखना चाहिए किस तरह से लेख लिखा जाता है। उस विशेष विषय के प्रोफेशनल विशेषज्ञों के लेख और विश्लेषणों की कटिंग भी सहेज के रखनी चाहिए, हमने पढ़ा। जिस विषय में आप विशेषज्ञता हासिल करना चाहते हैं उससे जुड़े सरकारी, गैर सरकारी संगठनों और संस्थाओं की सूची, उनका वेबसाइट का पता, टेलीफ़ोन नंबर और उनमें काम करने वाले विशेषज्ञों के नाम और फ़ोन नंबर अपनी डायरी में ज़रूर रखिए। एक पत्रकार की विशेषज्ञता कुछ हद तक उसके अपने सूत्रों और स्रोतों पर निर्भर करती है। यहाँ पर माफ़ करिएगा, यहाँ पर हाँ, नहीं, पत्रकारी है। तो सही बात है, एक पत्रकार की विशेषज्ञता कुछ हद तक अपने सूत्रों और स्रोतों पर निर्भर करती है, बिल्कुल। उसके सूत्र और उसके स्रोत अगर बहुत मजबूत है, तो उसके खबरें पढ़ने के तरीके, उसके लेखनी और उसका उस क्षेत्र के प्रति जो विशेषज्ञता है, वो बहुत ज़्यादा अच्छा हो। तो विशेष लेखन, स्वरूप और प्रकार पे हमने चर्चा किया और मुझे पता है कि इसमें से परीक्षा में जो भी प्रश्न पूछे जाएँगे, आप उसमें बेहतर करेंगे। धन्यवाद।